नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया 24 में। खबर मध्य प्रदेश के देवास में प्रेमिका से तंग आकर प्रेमी ने उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या करके खेत में गाड़ दिया था। अब खेत से खुदाई में बरामद हुए हैं 5 शव। मध्य प्रदेश के देवास से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एमपी के देवास में 5 लोगों की हत्या कर उन्हें खेत में गाड़ने के जघन्य अपराध का मामला सामने आया है। देवास जिले के अंतिम छोर पर स्थित नेमावर्ग में एक खेत से पुलिस ने मंगलवार शाम खुदाई कर 5 लोगों के शव बरामद किए हैं। यह सभी लोग पिछले माह 13 मई से लापता थे। बताया जा रहा है कि पुलिस लगातार गुमशुदा सभी 5 लोगों की तलाश कर रही थी, जिसमें एक महिला, 3 युवती और एक युवक था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बारीकी से जांच की और जांच में पाया कि एक खेत में 5 लोगों के शव दफनाए गए हैं। पुलिस ने एक के बाद एक हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया और बारीकी से जांच की, जिसके बाद हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर मेला रोड पर सुरेंद्र चौहान नामक व्यक्ति के खेत से गड्ढा खोदने पर 5 शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने जेसीबी की मदद से करीब 10 फीट गहरी खुदाई की, जिसके बाद यह 5 शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद इन 5 शवों को निकाला गया है, क्योंकि जमीन के अंदर इतने नीचे गड़े थे कि बिना जेसीबी के गाड़ना भी संभव नहीं है। अब इसकी भी जांच होगी और पता चलेगा कि इन 5 शवों को जमीन के इतने नीचे कैसे दफनाया गया था, कैसे मारकर दबाया गया था। पिछले महीने 13 मई को 5 लोग लापता हो गए थे, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। नेवांबर के रहने वाले कास्ते परिवार के 5 सदस्य ममता बाई, पति मोहनलाल कास्ते, उनकी 2 बेटी रूपाली, दीपाली, रवि और भाई पवन ओसवाल एक साथ 13 मई को लापता हो गए थे। मामले में नेवार पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल पाया था। इसके बाद मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर कुछ युवकों को पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करने और उनके शव नेवांबर के पास एक खेत में गाड़ने का भी पता चला था। मंगलवार शाम को पुलिस ने खाई पार क्षेत्र में बाढ़ 14 के पास स्थित हुकुम सिंह के खेत पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से खुदाई की, तो जेसीबी मशीन की मदद से खोद कर निकलवाया और पाया कि जमीन के नीचे 10 फीट नीचे शवों को गाड़ा गया है। शवों के साथ नमक यूरिया खाद डालने की भी बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये शव बहुत ज़्यादा गल गए हैं। जितनी अधिक गहराई में शव गाड़े गए हैं, इससे लगता है कि ये हाथ से तो नहीं खोदे गए होंगे, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि जमीन के 10 फीट नीचे गाड़े गए हैं। लगता है कि जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया होगा। हत्या कैसे की गई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपियों में खेत मालिक के परिवार का सदस्य शामिल होने की भी बात सामने आई है। इसमें किसी का फेल्वर नहीं है। पुलिस ने ही मेहनत करके और लगातार इसकी एक मोबाइल जो थी, जो इसमें मृतका रूपाली है, उसका लगातार हमने 5 टीमें बनाई थी। खंडवा, होशंगाबाद और कई जगहों पे लगातार अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे। और ये पुलिस की ही मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवा कर और हमने आज इस जगह पे आकर हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं, क्योंकि इतने बड़े गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती, तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। तो हमारी जो टीमें थी पुलिस की, उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है। भले टाइम लगा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और हमने इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया है। सर, ये जो घटनाक्रम है, इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग शामिल हुए? क्योंकि ये जिस हिसाब से पूरा मामला हुआ है, तकरीबन 1 दर्जन लोगों की संभावना हो सकती है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, चूँकि अभी घटना स्थल पे हम लोग उपस्थित हैं, तो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन सभी के खिलाफ बहुत कठोर कानूनी। मैं यहाँ पर आरोप लगाता हूँ कि पुलिस को यहाँ का जो थाना प्रभारी है, वो आरोपियों से मिले हुए थे। उनको पता था कि ये बॉडी कहाँ पर गड़ी हुई है। केवल बलात्कार के साक्ष्य मिटाने के लिए
40 दिनों तक, इसके बाद कुछ कोई लेब उसकी जांच नहीं कर सकता है। बलात्कार के साक्ष्य मिटाने के लिए थाना प्रभारी और आरोपी जो दमंग है जो यहाँ का स्थानीय विधायक आशीष शर्मा है, उसके दबाव में पुलिस प्रशासन ने कार्य किया। मैं केवल अपनी प्रथम मांग पर ये मांग करता हूँ, थाना प्रभारी के ऊपर, आरोपियों के जैसे इनके ऊपर आरोप सिद्ध की ये धाराएं उनके ऊपर भी लगाई जाए, और जो स्थानीय विधायक आशीष शर्मा जी हैं उनके ऊपर भी, उनको भी सह आरोपी बनाया जाए। ऐसी बलबीर सिंह तोमर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से हम लोग मांग करते हैं। दूसरा है हमारा, इस केस को फास्ट ट्रैक उसमें कोर्ट में चलाया जाए, ताकि 6 महीने के अंदर पूरा एकदम क्लियर करके, और उन पापी जो एक नेमावर की जो एक पवित्र धरती है उसको जो है कलंकित किया है, तो उनको जो है फांसी की सजा सुनिश्चित की जाए। और जो पीड़ित परिवार है बहुत ही बेहद गरीब है, उनको 3 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार दे। उसमें 5वीं मांग हमारी है कि पीड़ित परिवार में केवल 3 लोग बचे हुए, उनको तीनों को सरकारी नौकरियां दी जाए, तब ये चक्का जाम यहाँ से खुलेगा। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भी हमारे जो दल हैं, सभी लोग, कांग्रेस के लोग भी हमें समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, कुंदल जी हैं, और इस परिवार को सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मांग करता हूँ कि सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि दमंग लोग हैं, किसी भी समय इनको मार के कुछ भी कर सकते हैं। परिवार जब 5 लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया तो और भी खत्म करता है। अंतिम हमारी मांग है कि जिले के एसपी और थाना प्रभारी और एसपी और एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी को तत्काल प्रभाव से यहाँ से मुक्त कर दिया जाए। नहीं कोई माई के लाल यहाँ से बलबीर तोमर को और सगाजनों को हमारे हटा नहीं सकता। इतनी हमारी मांग है। मैं चाहता हूँ, आप सभी पत्रकार मित्रों ने बहुत साथ दिया जो प्रचारित कर रहे थे। हम लोग अगर जब 13 तारीख को यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तो पुलिस प्रशासन सोया हुआ था, उस समय कुछ नहीं कर रहे थे। अगर उस समय एक्टिव हो जाते तो ये चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने उसको खोल के रख दिया है। बलबीर सिंह तोमर, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, कुंडल साहब हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने ज्ञापन दे के पुलिस के पास 24 घंटे में कम से कम 10 बार हम लोग फ़ोन करते थे, तब इनको एक्टिव किया, एक्टिव हुए, तब कहीं जाके ये घटना खुली। हमने बोला था, और एक बहुत बड़ी आपको बात बता दूं कि एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी को मैंने फ़ोन करके 25 दिन पहले बोला था, ये घटना मनी मिलने के 25 दिन पहले हमने बोला था कि ऐसा लगता है कि आप सुरेंद्र को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, सुरेंद्र जो चौहान है उसी ने लगता है हत्या कर दी, ऐसा मुझे लग रहा है। उनकी रिकॉर्डिंग के अनुसार ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र ने उनकी हत्या की है। उसको पकड़ो। उसको नहीं पकड़ा, पीथमपुर में जाके एक बेचारा निर्दोष था, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। लेकिन सुरेंद्र यहाँ बैठा था, पुलिस प्रशासन के साथ घूम रहा था। तब शर्म नहीं आई? इतना बड़ा अपराधी आप लोगों के साथ घूम रहा था और बोलते ढिंढोरा पीट रहे हो कि हमने ऐसा कर दिया। तो हमने अपने गोंडवाना आंदोलन की ओर से मांग की है, वो मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, या तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, या तो यहाँ कलेक्टर आके उनको 3 करोड़ की घोषणा करेगा, आके तीनों को जो है सरकारी नौकरी का घोषणा करेंगे, तब यहाँ से बलबीर तोमर हटेगा नहीं। पुलिस प्रशासन में जितनी दम हो, सुरक्षा दे प्रशासन, पहली बात प्रशासन सुरक्षा दे, यहाँ पर बैठा प्रशासन सुरक्षा दे उनको, पहली बात। थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। हाँ, एक बात। जानकारी के मुताबिक यह सभी आदिवासी एवं दलित समाज से हैं। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। इसमें खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी सुरेंद्र ने अपनी प्रेमिका से तंग आकर साथियों के साथ मिलकर परिवार की हत्या करने का प्लान बनाया था, और जिसके बाद उन्होंने 5 लोगों की हत्या कर दी और जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इंडिया 24 को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।